15 दिन कट्टी है, 15वां दिन चलिए। फिर रक्षाबंधन की जिद करने लगी, वहाँ पर छोड़ने गए थे जलंधर में 16 तारीख को उसकी बहन के पास छोड़ के आए। बार बार मना किया कि आपने पैसे नहीं देने हैं, इनको नहीं देने हैं, पर ये माने नहीं और इन्होंने दे दिए। तो लड़की दिखाई थी ना इन्हें पहले, ये वो लड़की भी नहीं है। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में उपमंडल बैजनाथ पुलिस चौकी चढ़ियार के तहत एक गांव में शादी के नाम पर ठगी का एक मामला सामने आया है। दूल्हे पक्ष की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार बिचौलियों ने 32 वर्षीय अंकुश की शादी करवाने के लिए होशियारपुर पंजाब से एक रिश्ता सुझाया और बताया कि गरीब घर की लड़की है, शादी के लिए लड़की पक्ष का खर्च भी लड़के वालों को ही करना पड़ेगा। लड़के वाले मान गए और 50-50 हजार की 2 किस्तों में 1 लाख रुपए बिचौलियों को दे दिए, जिसमें 50 हजार रुपए स्थानीय पंचायत प्रधान की मौजूदगी में दिए गए। हालांकि पंचायत प्रधान का कहना है कि उनके बार बार मना करने के बावजूद दूल्हे वालों ने बिचौलियों को पैसे दिए। 1 लाख रुपए देकर दुल्हन लाने वाले युवक एवं परिवारजनों ने बताया कि 9 अगस्त 2021 को श्री सीताराम जी मंदिर विजयपुर जयसिंहपुर में दोनों की शादी हुई। दूल्हे के माता पिता ने बताया कि शादी भी दूल्हे के लगभग 8 वर्ष अधिक आयु की लड़की से करवा दी गई। शादी किए अभी 1 सप्ताह भी नहीं बीता कि दुल्हन अपने मायके पंजाब में जाने की जिद करने लगी। नई नवेली दुल्हन को उसका पति अंकुश एवं ससुर प्रताप चंद 16 अगस्त 2021 को उसके मायके पंजाब में छोड़कर घर वापस आ गए। इस दौरान उन्होंने दुल्हन को एक नया मोबाइल फोन एवं कुछ नकदी भी दी। दूल्हे पक्ष का कहना है कि दुल्हन ने रक्षाबंधन के दूसरे दिन ससुराल वापस आने की बात कही थी, लेकिन आज 1 महीने से ज्यादा समय गुजर जाने के बाद भी वापस आने से मना कर रही है, साथ ही पैसों की मांग भी कर रही है। अब दूल्हे पक्ष ने बिचौलियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके साथ शादी के नाम पर फ्रॉड किया गया है। उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई है कि बिचौलियों से पूछताछ करके उनके पैसे वापस दिलाए जाएं और साथ ही दुल्हन को वापस ससुराल में आकर रहने के लिए कहा जाए। पुलिस चौकी चढ़ियार हेड कांस्टेबल अजय कुमार से प्राप्त जानकारी के अनुसार दूल्हे पक्ष ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। मामले की छानबीन जारी है। 15 दिन कट्टी है, 15वां दिन चलिए। क्या बोली की गई थी? अम्मा उठी जा, बोले मैं परसों आ जाना। अच्छा, फिर ये आई नहीं अटकी? अटकी नहीं आई। अम्मा उठी जा, सोच दे गई अंगना ची। अम्मा उठी जा, बोले अंदर हो गई। सारिया बूचकियां बाचकियां भर के लाइए। 9000 का फोन लाइए और 5 सूट लाइए और क्या लेना था, 4-5 हजार रुपये लाइए। चाहती हूँ कि ये जो भी शादी हुई है, जहाँ तक जिस तरीके का लग रहा है हमें कि ये कोई गिरोह है जी, तो जो भी है, जैसे भी है, जैसे उसे बाइज्जत छोड़ के आए हैं मेरे घर वाले, तो हम चाहते हैं कि भाई आगे ये जो पैसे के लेन देन से जो शादियां हो रही हैं, इनसे सब बचे, ताकि किसी के साथ और ऐसा ना हो। और हम यही चाहते हैं कि भाई आगे अवेयर हो सारी जनता, किस तरह का कुछ करना नहीं है। भाई पैसे का लेन देन बता रहे, किसके साथ लेन देन हुआ था और किसने शादी करवाई थी? वो हमारा एक कजन ब्रदर है, उसने बोला कि गरीब घरों की लड़कियां होती हैं भाई, ऐसे ऐसे हम शादी करा देते हैं भाई, है ना, आप देख लो। उनकी भी शायद गलती नहीं है इसमें, बोले गए इन्हें, उन्होंने बोला कि 1 लाख रुपए में हो जाएगा आपका सारा। घर वाले भी मेरे ऐसे ही हैं, थोड़े पापा भी मेरे पढ़े लिखे नहीं है इतने, तो चले गए ये लोग। पर ये है कि हाँ, आगे जाके जो उन्होंने लड़की दिखाई थी ना इन्हें पहले, ये वो लड़की भी नहीं है। फोटो जो इन्हें भेजी गई थी, इसके बाद जब आगे लड़के की बात हुई, वो लड़की तो उससे भी बड़ी थी, एज में 4-5 साल बड़ी थी इससे। तो इन्होंने क्या किया कि चल, लड़के ने मान लिया कि हाँ भाई ठीक है, शादी हो मैं कर लेता हूँ। जो लड़की थी जिससे शादी हुई होगी, लड़का भी मान गया। इन्होंने शायद बोला भी कि बड़ी है भाई, रहने दे, लेकिन इसने बोला कि ठीक है भाई कर लेते हैं, जब करनी है तो कर ली शादी। अब उसके बाद यही है कि अब वो 15 दिन के बाद चली गई है, और उसके बाद हम यही चाहते हैं कि भाई ये हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये कोई स्कैम है, तो लोग इस चीज़ से अवेयर हों ताकि और किसी बंदे के साथ ऐसा ना हो। बस हम यही चाहते हैं कि भाई सब अपना देख सुन के शादी ब्याह का मामला ऐसे ना करें। जब शादी हुई थी तो आप यहाँ पर थे? नहीं, मैं कोलकाता में जॉब करती हूँ, मैं कोलकाता में थी जी। हाँ जी। तो आप कब आए हैं? और मैं अभी 3 दिन पहले ही आई हूँ जी। हाँ जी। तो आप मिले हैं उनसे? नहीं, मैंने उनको देखा भी नहीं है, ना मेरी उनसे बात हुई है, मैंने उनको सिर्फ बाय फोटो देखा है जी। आप इवन उन्होंने मेरे से कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी, लेकिन जिस तरीके से मैंने उनको देखा परखा फोटो में,
मुझे लग गया था कि कुछ ना कुछ ये गलत है। जी तो मैंने अपने आप को कि नहीं, हम डायरेक्ट कोई बात नहीं करना चाहते उनसे, इसलिए मैंने उनसे कोई बात भी नहीं की। मेरी घर वालों से भी उस टाइम पे बात कम ही हो रही थी। तो मैं यही कि भाई हाँ, अब जो हो रहा है अब देखो आगे क्या होता है। जी तो 15 दिन बाद वो चली गई। जैसे मेरे फादर और ब्रदर छोड़ने गए, छोड़ने के बाद जब वापिस आए तो रात को इनको उधर जब बोला कि हाँ भैया आप चले जाओ, ये किराए का घर है। तो ऐसा तो किसी रिश्ते में नहीं होता है कि बहू गई है, पत्नी जा रही है, किसी की बहू जा रही है तो वो अपने ससुर को ऐसे बोले कि जी आप चले जाओ, ये हमारा किराए का घर है। अब मैं जॉब करती हूँ, हम भी किराए पे रहते हैं। अगर हमारे घर कोई आएगा तो हम ऐसे किसी को नहीं बोल सकते कि आप जाओ यहाँ से। मेरे घर में खुद मेहमान आ जाते हैं, हम रहते हैं सब। जी तो मैं यही कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे जो लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ गलत है, तो आगे लोगों के साथ ऐसा कुछ ना हो। जी तो लोग अवेयर रहें कि ये जो कहते हैं कि गरीब घरों की शादी लड़कियां हैं, लोग जल्दबाजी में आके जो ये कदम उठा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे स्कैम हर जगह हो रहे हैं। लुधियाना में ऐसा हुआ है, हर जगह ऐसे स्कैम हो रहे हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि भाई ये चीज़ लोग न्यूज़ पढ़ें, देखें कि दुनिया में हो क्या रहा है। सिर्फ अंधविश्वासी में कि हाँ पैसे से शादी है, चलो ठीक है थोड़ा पैसा मदद कर दो घर वालों की, ऐसा बोल के जो ये शादियाँ हो रही हैं, ये सही नहीं है, समाज के लिए गलत है ये चीज़। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। शादी कब हुई थी आपकी? 9 अगस्त को। उसके बाद कितने दिन यहाँ पर रही आपकी 1 पत्नी? हफ्ता रही। फिर रक्षाबंधन की जिद करने लगी, वहाँ पर छोड़ने गए थे। कहाँ पर? जलंधर। जालंधर उनके घर पर, हाँ जी। मायके में। हाँ जी। शादी कब हुई थी लड़के की? 9 तारीख को। अच्छा 9 तारीख को जी। उसके बाद 16 तारीख को उसने रखड़ी की जिद की। ये बोली रखड़ी बनानी है चांदी की, अपनी बहन के लड़के को, छोटा सा 2 साल का लड़का है उसके लिए। और बोली कि रिपोर्ट लिखानी है पंचायत में, तो उसका कागज लेके आऊँगी मैं। और हम गए 2 आदमी, मैं और मेरा बेटा अंकुश कुमार। अच्छा प्रताप चंद और अंकुश कुमार गए और उसको जलंधर में 16 तारीख को उसकी बहन के पास छोड़ के आए। और जब उसकी बहन के पास छोड़ा तब उसने बोला, खाना खुना खिलाया और चाय पिलाई। फिर उसने बोला उसकी बहन ने कि इनको अभी तोड़ दो। तो हमने कहाँ जाना था, और हमने ऐसे भी बोला कि आप 3 दिन के बाद आ जाना, और वो फिर से नहीं आई। और कहते ही उसकी बहन ने कहा कि अभी महीने के बाद जाएगी, कि इस महीने में सास नूह इकट्ठी नहीं होती है। इसलिए मैंने उनसे बोला कि ठीक है 1 महीने के बाद भेज देना। और मैंने 1000 रुपया उसकी बहन को भी दिया। वो 6000 की मांग कर रही थी, लेकिन मेरे पास उस वक्त उसके खर्चे के लिए पैसे मैंने खुले दिए हैं, बहुत सारे पैसे दिए हैं, लेकिन उसकी बहन के लिए 1000 रुपया दिया है। उसने बोला कि 6000 की मांग कर रही थी। फिर मैंने कहा कि बाद में दे दूंगा आपको बेटा पैसे, इस वक्त जो है वो आप इन पैसों को रख लो। बहुत सारे पैसे दिए थे। फिर मैंने बोला कि इन पैसों को आप रख लो बेटा, और आपने महीने के बाद आ जाना। और उसके आने के लिए भी खर्चा बहुत सारा दिया था, हैं जी। और अंकुश और मैं और मेरा भाई कबीर चंद जलंधर में आके हमको ले गए, क्योंकि कबीर चंद के पास हमने फ़ोन किया था और उसके घर में रात काटी। हमने कहाँ जाना था, और उसकी बहन ने कहा कि इनको अभी तोड़ दो, हैं जी। और बस बीच में उसने 9000 का फ़ोन लिया, हैं जी, वो अपने पास रखा। और उसने जब हम फ़ोन करते थे तो वो फ़ोन स्विच ऑफ आता था, हैं जी। और उससे बाद 1 महीने के बाद फ़ोन, मतलब उसकी बहन के साथ दूसरा नंबर था, उसके साथ बात होती रहती थी। तो कहती थी कि वो कहीं मेरी बुआ, कहती थी पता नहीं झूठ बोलती क्या बोलती थी, कहती थी कि बुआ मर गई है इसलिए वहाँ भेजी गई है। जब मैं फ़ोन करता था हर 4 दिन के बाद फ़ोन करता था, तब वो फ़ोन में कोई बात नहीं कराती थी, टाल मटोल कर देती थी। कहती है कि हाँ मतलब 4 दिन बाद या जब आएगी जब मैं बात कराऊंगा। और मैं धोखाधड़ी में फंस गया, हैं जी। और इस बात में मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरे साथ ऐसे हुआ। मैं चाहता हूँ कि ऐसे इस गिरोह ही माना जाता है। कौन गिरोह कौन है? आपने जो रिश्ता करवाया था किसने करवाया था ये? जोंकी राम। अच्छा जोंकी राम ने कहा था कि गरीब घर की बेटियां हैं,
इनके लिए खर्चे के लिए मतलब चाचा जी पैसे देने हैं, मतलब जब शादी करनी है तो इनके लिए खर्चे के लिए पैसे देने हैं और 1 लाख की मांग की थी। अच्छा। लेकिन मैंने इसको कहा कि मेरे भाई अब 4 दिन के बाद पहले जब हम शादी के लिए गए तो मेरा भाई शशिपाल और मतलब मेरी साली बिल्लो देवी वो साथ में गए और जोंकी राम और बीजू कुमार और 2 आदमी जो हैं वो रास्ते में देरा में मिले हैं जी। उनका हमें मालूम नहीं, लेकिन दो आदमी और मिले। हम वो ग्रोह ही है इस एक बस में गए। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे भाइयों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग सतर्क रहें इस चीज़ से, क्योंकि धोखाधड़ी बहुत चल रही है पंजाब में और हिमाचल में भी, तो इन चीज़ों से बचें। कितने पैसे दिए थे आपने जब रिश्ता हुआ था उन लोगों को जब मांगे थे? मतलब 50,000 इन जो बंदे गए थे मेरे साथ उनके सामने दिए हैं मैंने 50,000। किसको दिए हैं? राणा देरे वाले और मतलब एक ड्राइवर था, वो कहते थे कि राणा, मैंने समझा कि राणा है, उन्होंने बताया था कि राणा है, लेकिन बाद में बोला कि ये ड्राइवर है। उस समय तो मैंने यही सोचा कि ये राणा है, तो मैं 50,000 रुपये इन सभी लोगों के सामने दिए। और ठीक 5 दिन के बाद मैंने अपने घर मतलब थोड़ी 50 मीटर की दूरी में वो प्रधान के सामने, और जोंकी राम का भाई भी था और मतलब 2 आदमी और भी थे हैं जी, बिजू राम और मतलब ड्राइवर था। ड्राइवर ने कहा कि भाई इस पैसे के मामले में मैं नहीं बोल सकता है, मैं यहाँ पे आया हूँ, लेकिन इस पैसे के बारे में मैं फिर भी बोला कि भाई साहब पैसे में के मामले में आप बोले चाहे बेशक ना बोलें, लेकिन आपके सामने और प्रधान के सामने और लिखा इन पैसों के बारे में। और मतलब ये यहाँ का एक निक्का आदमी अंकुश क्या नाम उसका, लव कुछ बोलते हैं, ऐसे निक्का ही बोलते हैं। और उससे बाद जो है वो अजीत कुमार भी और जोंकी राम भी, और लेकिन जोंकी राम ने पैसे उस वक्त नहीं लिए, कहता है कि पैसे रहने दो। लेकिन मैंने फिर भी ज़बरदस्ती से जोंकी राम के और उन आदमियों के सामने ये पैसे दिए। बिजू राम प्रधान और एक आदमी और भी था इनके साथ। कहाँ के प्रधान है बिजू राम? बिजू राम को मतलब बिजू राम के सामने पैसे दिए जो बंदे आए थे। अच्छा। उनके सामने। और प्रधान जी हमारे कुंड के लूरी देवी वहाँ मौजूद थी मौके पर, और शशिपाल भी वहाँ मौजूद थे मौके पर, और आदमी भी वहाँ पर मौजूद थे मौके पर। मैं प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि ऐसा किसी भी आदमी, मेरे भाई बहनों और बुजुर्गों और मेरे गांव वालों से या कहीं भी धोखाधड़ी इन मामलों से बचें। और 2 परिवार का आमना सामना जो है, हमने तो जल्दबाजी में काम कर दिया है, लेकिन मैं यही चाहता हूँ सभी लोगों से और सभी बहनों भाइयों से कि इन धोखाधड़ी से बचें। मैं प्रशासन से यही निवेदन चाहता हूँ। धन्यवाद। तो अभी जो मामला इन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई है पुलिस स्टेशन में, इन्होंने लिखवाया है कि लड़की वालों को पैसे भी दिए हैं, और जो पैसे दिए हैं तो वो कौन लोग थे इन्वॉल्वमेंट, उसके बारे में आपको क्या पता है? इन्होंने जहाँ शादी की है जलंधर में, मुझे नहीं पता कि उन्होंने कितने पैसे दिए, वहाँ दिए हैं, किसके सामने दिए हैं, इसके पास मेरा कोई प्रूफ नहीं है जी। मेरे पास सिर्फ जब ये मेरे घर आए तो मैंने पूछने लगे मुझसे कि ऐसे ऐसे बंदे आए हैं जिन्होंने ये शादी करवाई है और उनको 50,000 रुपये देने हैं। मैंने इनको बोला कि आप रुको, मैं अपने लेटर पैड में इनसे लिख कर लेती हूँ, फिर इनको हम 50,000 रुपये चलो देंगे। इन्होंने मना किया कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। जब मैं इनके जहाँ गाड़ी खड़ी थी इनकी, मैं वहाँ भी आई, वहाँ आके भी मैंने उनको मना किया कि हमने पैसे नहीं देने जब तक हमें पक्का प्रूफ नहीं मिलता, हमें डॉक्यूमेंट नहीं मिलते। उसका आधार कार्ड चाहिए, उसका राशन कार्ड चाहिए, उसके पंचायत से कुछ कटा हुआ उसका नाम पता चाहिए हमें, तब हम अपनी पंचायत में भी इसकी एंट्री करेंगे। और चलो हम मानते हैं कि लड़की वाले गरीब हैं, हम उनको उनकी मायता हम भी कर सकते हैं, पर वो समझते नहीं हैं। फिर उन्होंने बोला, इन्होंने पैसे दे दिए और उन्होंने बोला कि आप प्रधान जी आप ये पैसे रख लो।
मैंने मना कर दिया, मैंने क्यों रखने हैं उनके पैसे। मैंने इनको भी फिर से बार बार मना किया कि आपने पैसे नहीं देने हैं, इनको नहीं देने हैं, पर ये माने नहीं और इन्होंने दे दिए। जी, तो अभी आप समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि पैसे लेकर जो शादी करवा रहे मैं हैं, है समाज ना? को यही संदेश देना चाहती हूँ कि पैसे के मामले में लेकर कोई शादी ना करे। जी, पहले जांचें, परखें, अच्छी तरह से उसको पहचाने, फिर उसके बाद शादी करें। ऐसे लालची लोगों से बचें और ऐसे बेपना ये गलतफहमियां और किसी के भड़कावे में आकर ऐसी शादियां ना करें और अपने परिवार का पैसा या किस तरह की मेहनत से कमाया हुआ धन इसकी तरह से क्यों पानी की तरह बह देना है हमें। जी, किसके बुला रहे हैं, किसी के भड़कावे में नहीं आना चाहिए हमें और अपनी सोच समझ कर ही 4 रिश्तेदारों को पूछ कर ही ऐसे कदम उठाने चाहिए।